उमर खालिद और खालिद सैफी के मामले में दिल्ली पुलिस को आज कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है, जहां दोनों को लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट को देखने के बाद जजों और वहां मौजूद वकीलों ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को कचरा करार दे दिया। और जहां उनके वकील ने साफ तौर पर कहा कि ये महज एक कतरा है और यूएपीए के आरोप लगा करके इन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, जिसकी तस्वीरें आज कोर्ट में सामने आ गई और किस तरीके से उमर खालिद और खालिद सैफी को फंसाने की साजिशें रची गई हैं, वो भी आज जज के सामने तस्वीरें आई। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली कड़कड़डुमा कोर्ट में आज उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है, जिसको लेकर के तमाम अपडेट हम लोगों के सामने आई है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में दंगा संबंधी मामले में शनिवार 3 दिसंबर 2022 को उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। ये आदेश एसजे पुतले प्रमाचला ने सुनाया है। कोर्ट ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए खालिद सैफी की पत्नी नरगिस सैफी ने एक मीडिया हाउस से कहा कि 2.5 साल बाद ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आखिरकार अच्छी खबर हम लोगों को मिल ही गई। हमने संविधान में विश्वास रखा और आज हम बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के निराधार आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए हैं। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत को लेकर के भी तमाम तरीके से बातें रखी थी और याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध किया था और कहा था कि खालिद सैफी की रिहाई से समाज में अशांति पैदा होगी, जिस पर उमर खालिद ने कोर्ट के सामने अपनी बहन की शादी के लिए 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। उसने साफ तौर पर कहा था कि इस दौरान वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे कानून व्यवस्था को खतरा हो। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उमर खालिद पर लगे आरोप बहुत संगीन हैं और उसे जेल से बाहर नहीं भेजा जा सकता। वे सोशल मीडिया का उपयोग करके अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान गलत सूचना फैला सकता था, जिसे रोका नहीं जा सकता है और इससे समाज में अशांति पैदा होगी और उमर खालिद समाज के लिए खतरा पैदा होगा। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वे गवाह को प्रभावित भी कर सकता है, उसको डरा धमका सकता है। पुलिस ने कोर्ट के सामने उमर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह भी कहा था कि उसके यानी कि उमर खालिद के माता पिता अपनी बेटी की शादी कराने में पूरी तरीके से सक्षम हैं, क्योंकि उमर की मां बुटीक चलाती है और उनके पिता वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे। इनमें करीब 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग घायल हुए थे। कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया था। दंगों के बाद दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। इस दौरान उसने उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि खालिद के ऊपर देश के दूसरे राज्यों में भी कई संगीन आरोप जो हैं वो लगाए गए और मुकदमे दर्ज किए गए थे। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर अब लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें एक ने लिखा कि उमर खालिद भाई और खालिद सैफी खजूरी खास हिंसा मामले में बेगुनाह साबित, यानी कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, केवल यूएपीए का फर्जी केस बनाकर दोनों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया जा रहा था। पर अल्हम्दुलिल्लाह एक ने लिखा कि आज दिल्ली की एक अदालत ने दयालपुर थाने में दर्ज उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में
FIR 101 में उमर खालिद और खालिद सैफी पर पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप को पूरी तरीके से बेबुनियाद मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है, अर्थात उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। विदित हो, आपको याद हो कि खालिद सैफी की जमानत की सुनवाई में उनकी वकील सुश्री रेबिका जॉन ने हाई कोर्ट में कहा था कि केवल UAPA के कारण वे जेल में हैं, वरना उन पर दर्ज चार्जशीट एक नजर में ही झूठी है और पूरी तरीके से ये कचरा है। एक ने लिखा कि दायर ए दीदा और दिल में है रोशनी, तुझसे रहेगी यूं ही सदा गूंजती तेरी आवाज, लबों पे लिखते रहें फूल शेरो नगमा के फजा, मगर बिखरे यूं ही तेरी आवाज। वो कौम कभी परवाज नहीं चढ़ सकती जो उन लोगों को भुला दे जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ त्याग कर जालिमों से लोहा लिया है। पर आज अफसोस कि उस समाज के लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से भुला दिया है। जो समाज से लोहा लेते हैं उन्हें सब याद करते हैं, चाहे कोई हो, उन्हें कोई पहचानता नहीं। आखिरकार क्यों? अगर पूछा जाए कि उमर खालिद, साजिद मुजीब और मिरान हैदर, खालिद सैफी और तमाम नाम ऐसे हैं जो दिल्ली दंगे के दौरान उठाए गए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया गया, जिसमें नाम शर्जिल इमाम का भी शामिल है। जैसे लोगों को कितने लोग जानते हैं तो शायद कुछ ही लोग सामने आए, मगर अगर पूछा जाए कि सलमान और विराट को कितने लोग जानते हैं तो सभी लोग सामने आ जाएंगे। ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं जिसे लोग सोशल मीडिया पर इन्हें हीरो बता रहे हैं। एक वो लोग हैं जो आपके पैसे ले रहे हैं, आपसे आपका वक्त ले रहे हैं, आपसे आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खुद अमीर होते जा रहे हैं। उन्हें आप सभी जानते हैं, मगर एक वो लोग हैं जो अपना वक्त, अपनी जान, अपना माल सब कुछ त्याग दिया आप लोगों के लिए, इस समाज के लिए। उनकी किसी को फिक्र नहीं है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अहद कीजिएगा कि जालिमों के जुल्म ने जिन लोगों को भी परेशान किया है, चाहे वो जेलों के अंदर हो या बाहर हो, हम हर हाल में उनके साथ हैं और उनके लिए अपनी आवाजें यूं ही बुलंद करते रहेंगे, जिसके लिए लोग आज खुल करके लिखते हुए दिखाई दिए। जहां कड़कड़डुमा कोर्ट में दिल्ली पुलिस को उमर खालिद और खालिद सैफी के मामले में मुंह की खानी पड़ी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।